नमस्कार। हाँ, नमस्कार। वाकई काफी सोचने पर मजबूर करने वाले अंश हैं ये। इनको पढ़कर मैं तो यही सोच रहा था कि हम असल में खुद को और दूसरों को कितना कम समझते हैं। बिल्कुल। और यही समझना शायद सबसे मुश्किल भी है। तो आज की इस खास बातचीत में कोशिश यही है कि इन विचारों से कुछ कुछ काम की बातें निकालें। हाँ, क्योंकि ये समझना कि हम या दूसरे जैसा व्यवहार करते हैं वैसा क्यों करते हैं, ये सोशल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। ग्रीन काफी अच्छे नुक्ते उठाते हैं यहाँ। तो पहली बात जो मुझे काफी चौंकाने वाली लगी वो ये कि हम अनजाने में दूसरों की भावनाओं को कैसे सोख लेते हैं। बिल्कुल स्पंज की तरह। हाँ, ये अनकॉन्शियस मिमिक्री वाली बात। हम हाँ। दूसरों की नकल करते हैं, उनकी इच्छाएं अपना लेते हैं। और अगर ग्रुप गुस्से में है तो हम भी उसी लहर में बह जाते हैं। सोचते हैं कि फैसला हमारा अपना है। पर होता नहीं है। आसपास का माहौल, लोगों का मूड, सब असर डालता है अनजाने में। सही। और ये सिर्फ बाहर का असर नहीं है, हम कभी-कभी खुद अपने व्यवहार से हैरान रह जाते हैं ना। बिल्कुल। जैसे अचानक गुस्से में कुछ कह देना और बाद में सोचना कि अरे ये मैंने क्या कह दिया। हाँ। ग्रीन इसी को हमारी तर्कहीनता मतलब इरैशनैलिटी से जोड़ती हैं। खासकर जब भावनाएं बहुत तेज हों या हम स्ट्रेस में हों। अच्छा, तनाव का इसमें बड़ा रोल है। हाँ, तनाव अक्सर लोगों का असली चेहरा या कह सकते हैं छुपी हुई कमजोरियां सामने ले आता है। और एक और चीज, कन्विक्शन बायस। जब कोई बड़े कॉन्फिडेंस से कुछ कहता है ना, हाँ हाँ। तो हम मान लेते हैं कि सच ही होगा, भले ही लॉजिक ना हो, बस वो आत्मविश्वास देखकर। ये तो सीधे सीधे मतलब सेल्फ अवेयरनेस की कमी हुई ना, खुद को ना जानना। बिल्कुल। और यहीं पर ग्रीन नार्सिसिज्म या आत्ममोह की बात करती हैं। जो हम सब में होता है थोड़ा बहुत। हाँ, कमियां ज्यादा सब में। पर दिक्कत यह है कि ये हमारी समानुभूति, एम्पैथी को कम कर देता है, दूसरों को समझने की क्षमता को। हम अपने में इतने खो जाते हैं कि दूसरों को ठीक से देख ही नहीं पाते। सही कहा। और इसी का नतीजा है कि सामाजिक जीवन में हम सब एक तरह से एक्टर बन जाते हैं। एक्टर? कैसे? वही सोचिए ना, क्या हम बॉस से, दोस्त से और घर वालों से एक ही तरह बात करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आवाज, हाव भाव सब बदल जाता है। हाँ, बिना सोचे समझे। ये ऑटोमेटिक होता है। इसीलिए ग्रीन कहती हैं कि अशाब्दिक संकेतों पर ध्यान दो, नॉन वर्बल क्यूज। जैसे? जैसे किसी की आंखों का घूम जाना या जब आप पास आए तो चेहरे पर एक पल को नाखुशी झलकना। ये छोटी चीजें बहुत कुछ बता देती हैं। उनके कॉन्फिडेंस या इनसिक्योरिटी के बारे में? हाँ, बिल्कुल। आत्मविश्वास है या असुरक्षा, ये सब पता चल सकता है। अच्छा, ये तो हुआ बाहरी व्यवहार। हाँ। लेकिन ग्रीन चरित्र की भी बात करते हैं, कैरेक्टर। हाँ, वो गहरे पैटर्न जो हमें बार बार एक ही तरह के फैसले लेने पर, एक ही तरह की गलतियां करने पर मजबूर करते हैं। ये हमारी नाकामियों में दिखना है शायद। हाँ, खास तौर पर तब। और कुछ लोग तो ग्रीन उन्हें टॉक्सिक टाइप्स कहती हैं, जैसे ड्रामा मैग्नेट। ड्रामा मैग्नेट मतलब वो लोग जो लगातार कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करके सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते रहते हैं। ओह, हाँ, ऐसे लोग होते हैं। तो इनसे या मतलब दूसरों को प्रभावित कैसे करें फिर, अगर सीधी बहस काम नहीं करती? ग्रीन का सुझाव है कि बहस मत करो, उनके रेजिस्टेंस को कम करो, उनकी असुरक्षाएं समझो, उनके सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ ओपिनियन को वैलिडेशन दो। मतलब? उनकी नजर से देखो। हाँ, सहानुभूति दिखाओ, उनकी भाषा बोलो, उनके मूल्यों को समझो। ये ज्यादा असरदार है। और एक और कॉन्सेप्ट है, शैडो, छाया व्यक्तित्व। ये क्या है? ये हमारी कह सकते हैं डार्क साइड है। वो इच्छाएं, वो पहलू जिन्हें हम दबाते हैं क्योंकि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। जैसे कोई उदाहरण? जैसे शायद ऑफिस में किसी सहकर्मी से बहुत जलन होना, पर आप कभी दिखाते नहीं, वो दबी हुई भावना। अच्छा। ग्रीन कहती हैं कि ये शैडो तनाव या असुरक्षा के पलों में बाहर आ सकती है और तब हम खुद अपने व्यवहार से चौंक जाते हैं। तो इसे जानना जरूरी है। हाँ, इसे पहचानना और स्वीकार करना, ये आत्मज्ञान के लिए और दूसरों के प्रति सहिष्णु होने के लिए जरूरी है। तो संक्षेप में ये सारे अंश हमें मानव स्वभाव की जटिलताओं को दिखाते हैं, हमारी तर्कहीनता, सामाजिक मुखौटे, आत्ममोह, चरित्र पैटर्न और वो छिपी हुई शैडो। और ये समझ हमें सिर्फ दूसरों को बेहतर समझने में ही नहीं, बिल्कुल, खुद को मैनेज करने में भी मदद करती है। तो जाते जाते एक सवाल, अगर हम अपने खुद के इस विरोधाभासी स्वभाव को, अपनी तर्कहीनता को, अपनी छाया को, अगर हम इसे थोड़ा और समझ लें, स्वीकार कर लें, तो क्या ये हमें दूसरों को बेहतर नेविगेट करने के साथ साथ अपनी ही अंदरूनी शक्तियों का
शायद ज्यादा रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करने में मदद नहीं कर सकता। इस पर सोचिएगा जरूर।